या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, देवभाषा संस्कृत में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो आज हम अपने संस्कार के बारे में बताएंगे जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं। तो हमारे भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार जो है संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। तो 16 संस्कार में ये संस्कार 3 भागों में बांटा गया है। 3 संस्कार ऐसे हैं कि जो बच्चे के जन्म के पहले किए जाते हैं और उसके बाद एक संस्कार जो है मरने के बाद होता है, उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार होते हैं ये सब जन्म के बाद होते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से संस्कार हैं कि जो बच्चे के जन्म के पहले मनाया जाता है और उसके बाद जन्म के बाद मनाया जाता है। तो हम देखते हैं नंबर 1 गर्भधारण संस्कार। यह संस्कार है जब जो है स्त्रियां जब गर्भ धारण करती हैं तब यह संस्कार होता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार ये गर्भधारण के 3 महीने बाद होता है। सीमांतोपनयन संस्कार ये संस्कार जो है 6-7 महीने पर होता है, जिसे हमारी माताएं और हमारी बोलचाल के भाषा में इसको साथर कहते हैं। तो उसमें गांव मोहल्ले की महिलाओं को बुलाकर, अपने सगे संबंधी को बुलाकर महिला का जो है गोद में आंचल में भरा जाता है, रखा जाता है। इसी को सीमांतोपनयन संस्कार कहा जाता है। ये 7 महीने जब बच्चा जो है पेट में 7 महीने का होता है तब ये संस्कार होता है। और उसके बाद जातकर्म संस्कार। यह संस्कार जब होता है जब बच्चा जो है इस दुनिया में आता है तो यह संस्कार होता है। जब पिता इसको देखता है पहली बार तो ये संस्कार होता है। अब उसके बाद नामकरण संस्कार। बच्चे का जब नामकरण होता है, जिस नाम से हम लोग बुलाते हैं, तो जो है बुलाकर उसको नाम रखा जाता है तो नाम संस्कार होता है। उसके बाद निष्कर्म संस्कार। यह संस्कार होता है जब बच्चे को 3 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 महीने के अंदर ही जब घर से पहली बार निकाला जाता है, जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तब उसको निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार यह होता है कि बच्चे को जब कुछ पहली बार अन्न खिलाया जाता है तब यह संस्कार मनाया जाता है। और हमारा जो है मुख्य जो है मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। ये जो है जब शिशु जब से पैदा होता है तब ये उसका जो बाल होता है पहला बाल होता है तो उसको छिलाया जाता है। तो हमारे सगी संबंधी को बुलाकर इसमें बुआ लोग का नेक होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो ये चूड़ाकरण संस्कार होता है। ये सबसे ज़्यादा जो है 1 माह से लेके 5 साल तक के अंदर यह चूड़ाकरण संस्कार होता है। हमारा जो है 9वां संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। ये संस्कार जब कान छिदाया जाता है 5 साल के अंदर तब ये कर्णवेधन संस्कार होता है। विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा पहली बार पढ़ने के लिए जाता है तो उपनयन संस्कार वह होता है जब विद्या आरंभ करके अपने गुरु के पास जाने लगता है तो उसकी शिक्षा चलाती है संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार। जब बच्चा जो है वेद को प्रारंभ करता है। और उसके बाद केशांत संस्कार, फिर सामान
समावर्तन संस्कार। उसके बाद मेन मुख्य है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार होता है। फिर सबसे लास्ट में हमारा 16वां संस्कार जो मरने के बाद होता है, जिसे अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार भी कहा जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हमने आप लोग को 16 संस्कार बताया है। तो फिर कभी हम दूसरे वीडियो में एक एक संस्कार का मुख्य रूप से वर्णन करेंगे और इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। ये संस्कार जो है हमारे संस्कृत में, हिंदी में भी जो है, ये सभी परीक्षाओं में अक्सर एक प्रश्न जरूर आता है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।